वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है और उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी और उठकर हमेशा की तरह मैं ऊपर चली गई थी और थोड़ा-सा टहला घूमा और अपना चलते-फिरते थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ अपनी की और उसके बाद आ गए थे नीचे। तो पूरे घर में मैंने जो है झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद पीछे दोनों रूम में मैंने पोछा भी मार दिया है और जीने पे पोछा लगा रही थी, तब तक आरओ उठ गए थे। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा-सा मेरा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो आप सभी को पता ही है ट्राइपॉड वाली। तो इसीलिए मॉर्निंग में देखो इतना बिज़ी टाइम रहता है ना, और ट्राइपॉड में जब मोबाइल सेट करने लगो तो 10-5 मिनट उसमें लग ही जाते हैं, क्योंकि अ, किसी तरह मतलब जोड़ने-घाटने में फिर समय लग जाता है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपने काम में लग गई थी। मैंने सोचा अगर मैं मोबाइल सेट करने में बैठ गई ट्राइपॉड में, तो फिर हस्बैंड जी उठ जाएँगे और उनके लिए चाय चढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा ये वाला काम जो है रह जाएगा। और उनके उठने से पहले मैं ये वाला पीछे का एरिया जो है झाड़ू-पोछा सब कुछ एकदम कंप्लीट कर लिया था गाइस। और इसके बाद जो है पोछा लगा रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तो फटाक से मैंने हाथ-पैर धुल लिया था अच्छे से और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो चाय बना के मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था और इसके बाद जो है आलू शिमला कट कर लिया था, सब्जी भी मैंने छौंक दी है। और इधर आज आरओ की इच्छा थी कोल्ड कॉफ़ी पीने की, जैसा कि हमने बताया है कि मैंने मना कर रखा है कि ठंडी होने लगी है तो कोल्ड कॉफ़ी मत पिया करो। बट आज इनकी इच्छा थी, बोले मम्मी मैं खुद ही बना लेता हूँ। वैसे तो ये कोल्ड कॉफ़ी खुद ही अपने हाथों से बनाता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज ठंडक थोड़ा-सा कम है तो बना लो अपना। तो वही अपना कोल्ड कॉफ़ी बना के पी रहे थे और यहाँ जो है सब्ज़ी भी हमारी लमसम में बन चुकी है। तो आरओ ग्रेवी वाली सब्ज़ी इस टाइम नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, बोल रहे थे मम्मी मेरे लिए सब्ज़ी ऐसे सूखी निकाल दो। तो इनके लिए जो है टिफ़िन के लिए सूखी निकाल दिया है और अगर दोपहर में खाएँगे फिर वो सूखी ही खाएँगे। तो किचन का भी काम हमारा हो गया था, हस्बैंड जी भी जा चुके थे और जो आगे वाला रूम बचा था किचन, सब कुछ झाड़ू-पोछा और किचन क्लीनिंग सब कुछ हो गया था गाइज़। इसके बाद जो है इधर मैं आ गई थी आँगन की साइड में। तो यहाँ मैं बालों में थोड़ा-सा तेल मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि बाल मुझे आज धुलना था। तो जैसा कि हमने बताया ही है वीडियो में कि मैं जिस दिन बाल धुलती हूँ उसी दिन तेल लगाती हूँ बालों में और कभी-कभी नाइट में भी मालिश करके अपना सो जाती हूँ, तो ठीक रहता है। बट कभी-कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, धोने के 1-2 घंटे पहले में जो है लगा लेती हूँ। तो अभी मुझे जो है कपड़े वगैरह धुलने हैं और आंगन साफ-सुथरा करना है, बाथरूम वगैरह धुलना है, तो 1 डेढ़ घंटे तो लग ही जाएँगे आराम से। और गाइज़ मैं बताऊँ पूरे घर का काम मैं निपटा लूँ, उसमें टाइम इतना नहीं लगेगा, लेकिन इधर जब आँगन के एरिया में आ जाती हूँ ना इधर साइड, तो मुझे इधर आराम से 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इधर इतना टाइम क्यों लगता है? तो बस इधर यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिन धुलना है हमें और बाथरूम भी धुलना है और आंगन भी धुलना रहता है, कपड़े धुलने रहते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलो फिर उसको धुलो और फिर जो है सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, मेरा हमेशा का ये रहता है। बट इधर का मैं बहुत कम ही शूट करती हूँ, कभी-कभी किसी-किसी ब्लॉग में दिखाती हूँ, वरना तो मैं इधर के एरिये का ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मेरा ट्राइपॉड जब ठीक था तो मैं शूट करती रहती थी, बट जब से ट्राइपॉड मेरा टूट गया ना, तो मैं बहुत कम चीज़ें शूट कर पाती हूँ गाइज़। तो जब तक मेरा ट्राइपॉड नहीं सही हो रहा है, मतलब नहीं मैं मँगवा रही हूँ, तब तक आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो एन्जॉय करिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और फिर मैं मँगाऊँगी, थोड़ा समय अभी लगेगा, उसके बाद मैं ट्राइपॉड और जो भी ज़रूरत है मुझे वीडियो के लिए तो मैं मँगाऊँगी, बट अभी थोड़ा-सा मैं रुकी हुई हूँ।
तो बस उधर बेसिन वगैरह भी मैंने गाइस धुल दिया था। उसके बाद जो है इधर मशीन में कपड़े भी मैंने लगा रखे थे। तो बस यहाँ जो है कपड़े भी हमारे खंगालने वाले हो गए हैं। जब तक मैंने बेसिन धुला और बालों में ऑयल मसाज किया तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो बस इनको निकाल के खंगालना है और मैं इनको बाहर निकाल कर ही खंगालूँगी हमेशा की तरह, क्योंकि मैं कितनी बार ही मशीन में इनको पानी से खंगालूँ पर मेरा मन मानता ही नहीं है जब तक मैं 1-2 बार बाहर निकाल के मैं अच्छे से नहीं खंगालती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गाइस ठंडियों में मुझे प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि मेरे हाथ में जो है पूरी ठंडी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मेरे हाथों में। क्योंकि निरमा साबुन ये सब डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि मत यूज़ करो, पर बगैर निरमा साबुन के कैसे बगैर यूज़ किए काम चलेगा। कपड़े धुलने हैं और बर्तन धुलने हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तो फिर छूना तो पड़ेगा, कैसे ना मैं यूज़ करूँ। और बर्तन के लिए तो ग्लव्स के लिए काफ़ी टाइम से सभी लोग बोल रहे हैं, हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं, बेटी भी बोल रही है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि अपना ग्लव्स लगा लो, उसके बाद काम किया करो जब प्रॉब्लम है। बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे ऐसे ही काम करना अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम है तो मुझे मंगवाना पड़ेगा गाइस। तो कपड़ा वगैरह मैंने धुल लिया था और कपड़ों को मैंने अभी गाइस डाला नहीं है, तो उसके बाद मैंने बाल धुल के नहा लिया था और बालों को सुखा भी लिया है, क्योंकि ठंडी लग रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में चली गई थी, बालों को मैंने सुखा लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, तो यहाँ मैंने वैसलीन वगैरह थोड़ा-सा हाथ-पैर में लगा के और सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं बगैर सॉक्स के बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। नहाने के टाइम मैं सॉक्स निकालती हूँ गाइस और नहाने के बाद तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा के और सॉक्स मैं डाल लेती हूँ पैरों में। तो यहाँ मैं चलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं नहा रही थी तभी ये पार्सल आ गया था, तो किसी तरह मैंने जल्दी-जल्दी से नहाया। वो गेट पे बार-बार बेल बजा रहा था। मैं अंदर से आवाज़ दे रही थी कि भैया रुको, मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो। तो बहुत जल्दी में मैंने अपना नहाना-धोना किया। यही होता है अकेले में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि कोई अगर आ जाए और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि बाहर निकल भी नहीं सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और आज गाइस मेरे साथ यही हुआ कि मैं भीग चुकी थी, मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी और वो बार-बार बेल बजा रहा था। फिर हस्बैंड जी की कॉल आई कि बाहर जो है देखो फ्लिपकार्ट वाला आ गया है, तो जाके सामान ले लो। हमने बोला कि बोल दो 5 मिनट वो रुके, और मैं अंदर से आवाज़ भी दे रही थी कि भैया 5 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। फिर उसने सुन लिया जब मेरी आवाज़, तो फिर वो रुक गया था। तो बस यहाँ मैंने ये स्टैंड मँगवाया था। जैसा कि दीपावली में मैंने बहुत सारा सामान जो है ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए गाइस, बट पता नहीं क्यों वो अपने आप ही कैंसल हो गया। जैसे मैंने वो वुडन के पलटा वगैरह, कलछी सब कुछ मैंने जो है ऑर्डर किया था और जब डेट निकल गई फिर मैंने उसको जब चेक किया, तो देखा वो कैंसल हो चुका था। पता नहीं क्यों वो अपने आप से ही कैंसल हो चुका था। तो स्टैंड भी ऑर्डर किया गया था। तो फिर ये दोबारा से मैंने जो है हस्बैंड जी से ऑर्डर करवाया। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है और इसमें आराम से 4-5 केजी आलू, प्याज़ मतलब एक खाने में आ सकता है। काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मैंने इसको अपने ऐप से ही जॉइंट कर लिया। और मैं सोच रही थी हस्बैंड जी आएँगे फिर उनसे बोलूँगी वही अपना ये जोड़ने वाला काम करेंगे, बट वीडियो के लिए मैंने ही खुद ही कर लिया। हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और गाइस मैं बताऊँ, दीपावली से मेरे यहाँ ऐसे मैं टब में सारी सब्जियाँ भर के रख देती थी। जो फ्रिज में रखने वाली होती थी उनको मैं फ्रिज में रख देती थी और बाकी सब्जियाँ मैं ऐसे टब में भर-भर के रखती थी। और स्टैंड मेरा टूट चुका था, दीपावली में उसको रिटायर कर दिया था और ऑर्डर किया वो कैंसल हो गया था।
तो ये अब मँगवाया है, तो काफ़ी अच्छा है गाइस, क्वालिटी तो लाजवाब है और यहाँ मैंने किचन में रख दिया है। अभी इसमें कुछ भी सब्ज़ी वग़ैरह नहीं रखा है, तो जब सब्जियाँ रखूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी अच्छे से। तो बस आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर।